मीट्रिक टन हुआ। लगातार हो रही ऑक्सीजन की मांग को लेकर हरियाणा सरकार का फैसला। गृह मंत्री अनिल विज बोले, सरकार ओडिशा से एयरलिफ्ट करेगी अपने हिस्से की ऑक्सीजन। हरियाणा में कोरोना से हो रही मौत पर राजनीति शुरू। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा, कहा राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं हुई ध्वस्त। हरियाणा में वर्तमान स्कूलों से कार्यमुक्त नहीं होंगे सरप्लस एडहोक जेबीटी शिक्षक, मौलिक शिक्षा निदेशक ने दिए आदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। मैं हूं जुबैर खान। ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे प्रदेश के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ओडिशा से हरियाणा सरकार अपने हिस्से की ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। ये जानकारी प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा 132 मीट्रिक टन से बढ़कर 232 मीट्रिक टन किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ा सहयोग हरियाणा वासियों के लिए किया। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर यह है अपने आप में कि ओडिशा से हरियाणा सरकार अपने हिस्से की ऑक्सीजन को एयरलिफ्ट करेगी। ये जानकारी प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी है। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार ऑक्सीजन एयरलिफ्ट करेगी और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा 132 मीट्रिक टन से बढ़कर 232 मीट्रिक टन किया गया है। साथ ही उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अंकुर गुप्ता। अंकुर गुप्ता जी, माफ कीजिएगा, अंकुर कपूर। अंकुर कपूर साहब, आप ये बताइए कि जिस तरह से ये ओडिशा से एयरलिफ्ट करने की बात कही गई ऑक्सीजन को, तो हरियाणा वासियों के लिए ये खबर अपने आप में कितनी बड़ी मानी जाए? जी बिल्कुल, अगर बात करें हरियाणा में जो आए दिन खबरें आ रही थी कि रेवाड़ी से और गुरुग्राम से कि आए दिन ऑक्सीजन की कमी से जो मरीज हैं वो मर रहे हैं, उसके लिए हरियाणा में अगर माने तो ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जो हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज हैं, उन्होंने बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि अब जो हरियाणा सरकार है तो उड़ीसा से ऑक्सीजन के सिलेंडर एयरलिफ्ट करेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में भी यह लिखा है कि सभी तरह की जो औपचारिकताएं हैं वो उनको पूरा कर लिया गया है और सब कुछ ठीक रहा तो प्रदेश को जल्दी ऑक्सीजन की कमी से छुटकारा मिल जाएगा। जो 7 टैंकर हैं वो एयरलिफ्ट करवा लिए गए हैं। हरियाणा सरकार को जो केंद्र सरकार की तरफ से भी जो बड़ी राहत मिली है, अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने हरियाणा के जो ऑक्सीजन कोटे को अब बढ़ा दिया है। हरियाणा को पहले केंद्र की तरफ से 162 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब यह कोटा बढ़ाकर केंद्र द्वारा 232 टन ऑक्सीजन को हरियाणा कर दिया गया है। जो इसको लेकर कह सकते हैं कि हरियाणा में जितनी भी ऑक्सीजन की खपत है उसको अब पूरा कर लिया जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने केंद्र का धन्यवाद भी किया है। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने जो अनिल विज ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार को ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के लिए धन्यवाद भी किया और मंगलवार को कोरोना वायरस के हालात और अवस्थाओं का जायजा लेने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में पूरे राज्य में धारा 144 लगा दी गई थी कि किसी भी प्रकार से अगर कोरोना लॉकडाउन नहीं लगता है तो धारा 144 लगाकर सख्ती करके कोरोना को कम किया जा सकता है। जी जुबेर जी। अंकुर जी, ये भी बताइएगा कि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये 232 मीट्रिक टन की जो ऑक्सीजन की सप्लाई आने की बात गृह मंत्री ने की है, ये हरियाणा वासियों के लिए काफी है क्या? जी बिल्कुल, अभी
अभी जब यहाँ पर चंडीगढ़ में यहाँ पर जो सरकार की तरफ से सभी जो जिला प्रशासन है और जितने भी अधिकारी हैं इनकी मीटिंग करी गई थी, तो यहाँ पर जो धारा 144 लगाने के निर्देश दिए गए थे, उसके बाद पूरे जब यहाँ पर डॉक्टर थे, उनकी अधिकारियों की टीम था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि हमें केंद्र की तरफ से 162 टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन हरियाणा की जो खपत है इस समय वो बढ़ गई है। 232 टन ऑक्सीजन चाहिए हरियाणा को कम से कम, कि किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान ना हो। तो इसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री ने मैंने जो ट्वीट किया था और केंद्र सरकार को भी लिखा था, उसको लेकर अब हरियाणा सरकार जो उड़ीसा से ऑक्सीजन ए सिलेंडर की लिफ्ट करेगी, जिससे पूरे हरियाणा में जो 232 टन ऑक्सीजन है वो हरियाणा को देगी, जिससे पूरा हरियाणा में जो ऑक्सीजन की खपत है उसको पूरा किया जा सकेगा। जी अंकुर जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जिस तरह से कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी एक बड़ा इल्जाम लगाया है हरियाणा सरकार पे कि हरियाणा सरकार जो है कोरोना के मरीजों की तादाद में जिस तरह से इजाफा हो रहा है उसे देखते हुए ध्वस्त हो चुकी है, तो क्या कुमारी सैलजा का ये आरोप बेबुनियाद है या ये कहना उनका वाजिब है कि हरियाणा सरकार ध्वस्त हो चुकी है? ये बात तो सही है कि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह से कोरोना की तादाद लगातार बढ़ रही है उससे ये ऑक्सीजन मेरे ख्याल से नाकाफी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें हरियाणा की राजनीति की, तो हरियाणा की राजनीति में जो कह सकते हैं कि जो दीपेंद्र हुड्डा हैं और रणदीप सुरजेवाला हैं, वो अपने ट्वीट करके और दूसरे तरीकों से भी हरियाणा सरकार पर दिन प्रतिदिन अपने प्रहार कर रहे हैं, और कुमारी सैलजा भी दिन प्रतिदिन अपने बयान जारी कर रही है कि इस समय जो हरियाणा सरकार है वो ऑक्सीजन देने में नाकामी साबित हो रही है और किसी भी प्रकार से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो इन सब चीजों को लेकर जब हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज हैं, जब उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर जो हमारे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं और हमारे ऊपर जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो मैं बता दूं कि हमारे पास डॉक्टर्स, दवाइयां, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अलावा रेमडेसिविर की भी यहाँ पर कोई कमी नहीं है, क्योंकि विस्तार से हमारी जो बातचीत है उन्होंने ये भी कहा था कि समय रहते इंतजाम कर लिया गया है और साथ ही किसी भी तरह की कालाबाजारी ना हो इसके लिए भी पूरा पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो रणदीप सुरजेवाला है उन्होंने भी ट्वीट किया था कि कोरोना वैक्सीन के जो टीके अलग अलग दामों पर जो है बाजार में मिल रहे हैं, तो इसके जवाब में जब हमने अनिल विज से बात की थी तो विज साहब ने यही कहा था कि वैक्सीन का जो दाम है वो कंपनी और केंद्र ने तय किए हैं कि हरियाणा में अगर किसी भी वैक्सीन की कमी नहीं आने दी जाएगी, अगर कोई भी कालाबाजारी करता पाया जाता है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी जुबेर। अंकुर जी, बार बार आप ये बात कह रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का जिक्र आप कर रहे हैं, मैं भी ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से प्रदेश भर में लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि लगातार जो है ब्लैक मार्केटिंग की खबरें सामने आ रही हैं रेमडेसिविर इंजेक्शन की, चाहे भिवानी का जिक्र हम करें या पलवल की हम बात करें, फरीदाबाद से भी कुछ खबरें इस तरह की सामने आई हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है, और हैरत की बात तो यह है कि इसमें स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल पाए गए हैं। तो क्या कुछ सरकार ने इस कालाबाजारी को रोकने के उपाय किए हैं और क्या कुछ सरकार ने प्रदेशवासियों के लिए संदेश दिया है कि आने वाले दिनों में रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो कालाबाजारी की जा रही है आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो कालाबाजारी की जो नीयत रख रहे हैं कुछ लोग, उस पर भी पूरी तरह से अंकुश लगाया जाएगा? जी बिल्कुल, इस बारे में भी जब हमने जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, जब उनसे हमने बातचीत की कि मार्केट में काफी कालाबाजारी चल रही है, किसी भी सरकार की सुविधाएं नहीं मिल रही, इन सब चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा था हमें कि केवल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें दिक्कत आ रही है, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ किसी भी प्रकार के संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स, दवाइयां। अंकुर कपूर जी, इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जरूरत पड़ने पर हम फिर दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। तो हरियाणा में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार ने अब सभी 22 जिलों में धारा 144 लागू की है। उधर केंद्र सरकार ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा भी 132 और 162 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 232 मीट्रिक टन किया है। इसकी जानकारी हरियाणा के जनसंपर्क और सूचना विभाग द्वारा दी गई। बताया गया कि प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा अब तक 4,47,754 पहुंच गया है। हर रोज यहां 10,000 से ज्यादा नए मरीज मिल रहे हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा में 3,59,699 मरीज कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। और फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए अब हरियाणा सरकार एक के बाद एक बड़े आदेश जारी कर रही है। इसी कड़ी में अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एमबीबीएस और पीजी के छात्रों को भी मैदान में उतारने के आदेश जारी किए। जानकारी देते हुए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि उन्होंने सभी जिला उपायुक्तों को बेड कैपेसिटी बढ़ाने, अस्थायी अस्पताल स्थापित करने के लिए कहा है। ऐसे में अस्पताल स्थापित करने के बाद उन्हें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी और हरियाणा में लगभग 1400 स्टूडेंट्स को फील्ड में उतारने के आदेश जारी किए गए। मैंने सभी उपायुक्तों को आदेश दिए हैं कि अपने अपने जिले में वो मरीजों के लिए बेड कैपेसिटी बढ़ाएं, टेम्परेरी अस्पताल क्रिएट करें, किसी बैंक्वेट हॉल में करें, किसी स्कूल में करें, किसी धर्मशाला में करें। उसके लिए फिर हमें मैन पावर भी चाहिए। उसके लिए जो हमारे पीजी के स्टूडेंट्स हैं और जो एमबीबीएस के हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1400 हैं, उनको हमने ड्यूटियों पर हर जिलों में लगा दिया है ताकि ये जो एडिशनल बेड कैपेसिटी ये चलाई जाए। इसके साथ साथ मैंने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को कहा है कि वो अपने अपने जिले की। हरियाणा में कोरोना से हो रही मौत पर अब सियासी दलों की राजनीति भी शुरू हो गई। हरियाणा की तरफ से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी सैलजा लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा से आ रही तस्वीर झकझोरने वाली है। कोरोना को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन धरातल पर स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। जनता को असहाय और बेसहारा छोड़ दिया गया है। यदि सरकार समय रहते स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देती तो आज सच्चाई छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन की कमी को लेकर देश प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इस बीच हरियाणा के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। केंद्र की तरफ से प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया गया है। इस कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया था कि हरियाणा को 162 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की एलोकेशन केंद्र सरकार से हुई है। जी देखा, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा यहाँ पर सामान सारा आ चुका है और विद इन 2 डेज मैक्सिमम हमारा ये जो है इंस्टॉल होकर तैयार हो जाएगा और इसके चलने के बाद हमारे पास जो है वो मरीजों के लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो हमारे को। देखिए, जो अंबाला में प्लांट लगाने जा रहे हैं हम, पीएचए प्लांट होगा, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन कंसंट्रेट करेंगे उसको। पीएचए का मतलब होता है प्रेशराइज्ड स्विंग एडजॉर्बेंट।
यानी जो उसकी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की होगी, जो एयर की और नाइट्रोजन होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसमें एक प्योर ऑक्सीजन रह जाएगी। और वो ऑक्सीजन बिल्कुल जो प्योर ऑक्सीजन होगी उसकी कैपेसिटी हमारी लगभग 400 लीटर के आसपास हम अपने यहाँ पे इन हाउस जनरेशन हो जाएगी हमारी। और ये आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर, जो मेरी अभी आपके सामने ही मेरी चंडीगढ़ बात हुई है, आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर मंत्री जी के आदेश हैं कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर अंदर इस प्लांट को चालू करना ही करना है। मशीनरी हमारे पास आ चुकी है, सिर्फ कनेक्शन करने बाकी हैं और कोई फॉर्मेलिटी उसमें नहीं रही। सारी मशीनरी आ चुकी हैं, सारे टैंक आ चुके हैं और किसी भी तरह का अलग से सिर्फ बिजली का कनेक्शन करना है, इससे फालतू और कोई। आपको लगता है जिस तरह की परिस्थितियां हैं ये काफी होगा? देखिए, तो फिलहाल हरियाणा चौपाल में ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उन्हां नूं बचाउणा है, तो इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसीं मेरी गल मन्नो, सारे तुसीं लगाओ ताकि तुसीं भी बचो और नाल तुहाडे घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। कोरोना के बढ़ते मामलों पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बयान दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ऑक्सीजन की कमी को लेकर सरकार की क्या कोशिश है। वो बढ़ रहा है और केवल बढ़ रहा है, इसकी जानकारी पूर्व अनुमानों से तो की जा सकती थी, लेकिन जितना अनुमान था उससे बहुत अधिक बढ़ रहा है। अगर वर्षा के दिनों में बाढ़ आए इसका अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन बाढ़ की बजाय सुनामी आ जाएगी इसका अनुमान नहीं था। यानी पिछली बार भी
पहली जो लहर थी उस लहर में हमारा मैक्सिमम जो दिल्ली का आंकड़ा वो 3100 के लगभग गया था और फरवरी आते आते लग रहा था कि ये चीज़ें अब काबू में आ गई हैं और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अभी कल का आंकड़ा 11,931 ये कोविड का यानी जो केसेस हैं पर डे के, तो कल अधिकतम 11,931 लगभग 12,000, जो पहले से 4 गुना ऐसा ही आंकड़ा है। जितनी हमने पहले बना ली थी 3,100 पर डे आने के हिसाब से, उसी हिसाब से उसकी रेशो भी जो मेडिकल व्यवस्थाओं के नाते से, हेल्थ की व्यवस्थाओं के नाते से बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद लगातार आवश्यकता जो बढ़ रही है उसके लिए भी हम तैयार हैं और लगातार उसके लिए पूरा डिपार्टमेंट, सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, पूरी सरकार और एनजीओज, जनता वो भी पूरा सहयोग कर रही है। इसमें हमको जो थोड़ी सफलता की, जिसको कहना चाहिए कि एक अच्छी बात का जो संकेत है वो ये कि हमारा जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में है। बहुत से प्रांतों का तो मोर्टेलिटी रेट 3% तक भी गया है, लेकिन हमारा 1.1% जो पिछली बार था उस पहली लहर में, अभी 0.88 है। अर्थात रेगुलर अब जो केसेस आ रहे हैं उसमें से ठीक पर्याप्त संख्या में हो रहे हैं। और हालांकि डेथ्स जो हो रही हैं उनका बहुत एक कष्ट है, एक दुख है। एक एक मृत्यु के पीछे जो मन का भाव यही जाता है कि जैसे परिवार का एक आदमी चला गया है। लेकिन बहुत सी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो हमारे काबू में नहीं रहती हैं। प्रकार के ऐसे संकट जो हमको देखने को मिल रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा संकट जो है वो हमारे सामने आया है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन, इतने सारे लोगों को मेडिकल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी ये सोचा नहीं था। हालांकि ऑक्सीजन जो है कुल मिलाकर कमी नहीं है अगर हम देश भर की सारी बात करें, और मेडिकल एजुकेशन की, लिक्विड एक्वेशन की तो कमी है, लेकिन गैसियस फॉर्म में है हमारे पास। गैसियस फॉर्म की ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है, और अगर दूर दराज के एरिया में ज़्यादा अगर लिक्विड भी है तो वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत काफ़ी आ रही है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, फिर ले जा करके उसके सिलेंडर्स में रिफिलिंग करना, फिर उसके माध्यम से हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को सप्लाई पहुंचाना। नए हॉस्पिटल भी जो हम बना रहे हैं उसकी भी जो सप्लाई है वो भी अपने आप में एक बड़ा काम है। तो इस नेटवर्क को तैयार करने के लिए लगातार हम लगे हुए हैं। मैं एक दिन पहले 5 स्थानों पर होके आया, और जो एक्सपेंशन के हमारे काम हैं या गैस सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसी को देखने के लिए गया था। पानीपत मेरा जाना हुआ, वहाँ पर गैसियस फॉर्म में ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है, तो 500 बेड का हॉस्पिटल, उसकी तैयारी के लिए मैं आ गया था। इसी प्रकार से हिसार, वहाँ भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध है, तो वहाँ एक विद्यालय जो जिंदल मॉडल स्कूल है उनका, जिंदल जो पाइप्स वाले हैं उन्हीं का अपना है, और एक उसी का प्रांगण 3 एकड़ का प्रांगण है उसमें भी। तो दोनों मिलाकर के लगभग 650 बेड्स की व्यवस्था उन्होंने वहाँ करनी शुरू कर दी है। रोहतक पीजीआई में व्यवस्था पर्याप्त है, 650 नए बेड्स की व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन चूंकि ऑक्सीजन की सप्लाई अभी कम है, इसलिए ऑक्सीजन के कारण से उसको देरी हो रही है उसको प्रारंभ करने में, चालू करने में। 150 बेड अभी सप्लाई वो चालू कर रहे हैं। 500 बेड जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त बढ़ती है वो तुरंत चालू होंगे। ऐसे ही फरीदाबाद में एक मेडिकल कॉलेज जो किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, गोल्ड फील्ड मेडिकल कॉलेज, बाद में सरकार ने उसको टेक ओवर किया है और उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से के साथ जोड़ा गया है। उस हॉस्पिटल को नए सिरे से रेनोवेट कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज को। वहाँ भी एक 100 बेड की तुरंत व्यवस्था वो करनी शुरू कर दी है। सामान उसका प्रोक्योर किया जा चुका है और कभी भी वो शुरू कर सकते हैं। गुरुग्राम में एक संस्था, प्राइवेट एक कॉरपोरेट है, तो उन्होंने अपने यहाँ एक गेस्ट हाउस बनाया हुआ था, उसी को हॉस्पिटल के रूप में
उन रूम्स को परिवर्तित करके 250 बेड की व्यवस्था वो भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हैं नर्सिंग स्टाफ के या मेडिकल कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं 4th ईयर के या जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनको भी सबको हम लगा रहे हैं। साथ ही वॉलंटियर्स इस नाते से जो अपने आप ऑफर करते हैं, रिटायर्ड लोग हैं, बाकी सब हैं, उनकी भी जगह जगह से जो हमको सप्लाई मिल रही है उनको भी हम उपयोग में ला रहे हैं। हमारी जो सरकारी व्यवस्था में IAS, IPS, HCS, HPS या IFS, इस नाते से भी बहुत से डॉक्टर्स हैं, MBBS हैं, MD हैं, जिन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं लेकिन सर्विसेज में आ गए। उन सबको भी हमने कहा है कि इस समय में उनको भी वहाँ से निकाल करके और सेवाओं को लेने के लिए इसके अंदर लगाया जाए, उसकी भी योजना सारी बनी है। तो ऐसा पूरी शक्ति, पूरी ताकत, चाहे वो सरकार की है, ब्यूरोक्रेट्स की है, जनता की है, संस्थाओं की है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है, वो सब उसके अंदर हम ले रहे हैं। और मैं आवाज दिलाता हूं कि एक एक दिन हमारी जैसे व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, उसकी ठीक होते ही सारी चीजें हमारे कंट्रोल में रहेंगी, काबू से बाहर। तो फिलहाल हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए ANB न्यूज के साथ। वीरों और भैनों, ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज थोड़े नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिनों बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਤੁਸੀਂ जल्दी इसनूं लगा लो। मैं लगाए ने दोनों। तो ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ ताकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੋ और ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਓ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ਲਈ ਆਪਣੇ परिवार ਲਈ।